हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव लेकर आया हूँ एक बार फिर से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज के क्वेश्चन हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक हम 2 से 3 वीडियो में करेंगे। तो आज देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो बेसिक से हम कोशिश करेंगे करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, साइन ए प्लस कोज ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कोज ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ये पूछा है हमसे। तो जब अगर हमसे इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए की वैल्यू अगर हमको मिल जाए तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हम मान लेते हैं या तो 0 मान लो या 90 डिग्री मान लो। इससे क्या है, हम मानने को 30 डिग्री भी मान लेते हैं, 60 भी मान सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है आंसर पॉइंट में चला जाता है। अगर आप फार्मूले से करोगे कि दोनों का अगर स्क्वायर खोलोगे तो वो क्या है काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो एग्जाम में इतना समय नहीं होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये मान लेते हैं वैल्यू या ये मान लेते हैं, कोई से भी कर लो, हम 0 मान के कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 मान के जब हम करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 0 और कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो पहले में आपसे क्या कहा है कि 0 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 1 ही आएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका 2, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो इसमें क्या है, जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आप तो हमको क्या है एंगल की वैल्यू अगर मान लेते हैं ना तो उससे ईजी हो जाएगा, और अगर अदरवाइज हम उससे फार्मूले से करते हैं तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका कह रहा है इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 4/5 देन सेक एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए इसमें दे रखी है वैल्यू साइन एक्स की 4/5। तो जब इस तरीके की वैल्यू आपको दी हुई होगी तो आप हमेशा क्या मानते हैं, एक ट्रायंगल मान लेते हैं। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होता है, ये थीटा होगा, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, ये 90 डिग्री होता है। तो लंब क्या होता है ये वाला, और कर्ण क्या होता है आपका ये वाला। तो हमारा ऑटोमेटिकली ये क्या जाता है 3, ठीक है। ये वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम में लगाकर भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हमसे पूछा है एक तो सेक एक्स की वैल्यू, सेक एक्स अपॉन क्या है साइन एक्स, साइन एक्स, या तो सेक एक्स की वैल्यू निकाल लो, अदरवाइज हम इसको क्या चेंज करेंगे 1 अपॉन कोस एक्स लिख सकते हैं सेक एक्स को, और ये आ गया आपका साइन एक्स। साइन बराबर कोस एक्स बराबर क्या होता है, ये होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधार कितना है आपका 3, कर्ण कितना है 3/5, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी 3/5 गुणा साइन एक्स की वैल्यू कितनी है 4/5। तो ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा 5 पंजे 25 अपॉन 3 चौक 12। तो ये आपकी कितनी आ जाएगी 25/12, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका कह रहा है √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू व्हाट। देखिए जब आपका अंडर रूट में कोई क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें दे रखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 ऊपर प्लस है जी माइनस साइन ए। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आप क्या करेंगे कि जो यहाँ पर साइन होता है उसका अपोजिट साइन लगाकर क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। किस प्रकार से कि 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर माइनस था तो प्लस से गुणा कर दी, और प्लस है होगा यहाँ पर तो माइनस वाले से गुणा करेंगे। अब चूंकि क्वेश्चन में क्या है, कोई क्या है उलटफेर नहीं होना चाहिए, यानी क्वेश्चन पे कोई प्रभाव ना पड़े, उसके लिए हम क्या करेंगे ऊपर भी यही गुणा कर देंगे, ठीक है। उससे होगा क्या, ऊपर वाले का क्या बन गया ये स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाता है आपका a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी का b स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए a स्क्वायर यानी माइनस बी स्क्वायर को यही लिखते हैं ना, a प्लस बी और a माइनस बी, वही हमारा क्या बन गया ये बन जाता है। तो ये क्या लिख जाएगा आप 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बने। इसका क्या है अंडर रूट है, तो इसका तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा अंडर रूट
कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपका, ये आपने पढ़ा भी होगा, कोज स्क्वायर ए, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं, ये आपने ये ना पढ़ा होगा ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अगर 1 होता है तो कोज स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इससे हम क्या रख देंगे, इसके स्थान पर कोज स्क्वायर है। तो जब इसका अंडर रूट निकल कर आएगा, इसका तो ये निकाल लिया था हमने, तो ये आ जाएगा नीचे कोज ए, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए। अगर हम इनको दोनों को अलग अलग करके लिखें तो वो किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए ये लिख सकते हैं 1 अपॉन कोज ए प्लस साइन ए अपॉन कोज ए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, सेक ए प्लस, और ये क्या होता है हमारा टेन ए, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस हमेशा ये ध्यान रखना कि जो नीचे जो दिया हुआ है उसका क्या है, आप अपोजिट साइन लेके उसकी ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, इसी तरीके का लेते हैं। अगर देखिए ये यहाँ माइनस हो, यानी पहले ऊपर प्लस था और नीचे क्या हो, प्लस हो, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो उस तरीके का फिर क्वेश्चन कभी गलत ना हो, इस तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर हम इसको फिर से क्या करें, 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, क्या कर दिया हमने, ऊपर नीचे गुणा कर दी। चूंकि यहाँ पहले माइनस था तो प्लस से गुणा की थी, अब इस बार प्लस है तो हमने माइनस से गुणा कर दी, ठीक है। अंडर रूट क्या आ जाएगा दोनों पे। तो ऊपर क्या बना, ऊपर बना 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाता है आपका, नीचे आपका इस बार ये वाला फार्मूला नीचे बन रहा है, तो उसमें क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसका जब हम अंडर रूट निकालेंगे, यानी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोज स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए अपॉन नीचे कोज ए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सेम टू सेम उसी तरीके का क्या है ये क्वेश्चन आपका बन गया। तो ये क्या आ गया, 1 अपॉन कोज ए प्लस साइन ए अपॉन कोज ए, ठीक है। इस बार क्या आ गया, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बस पहले क्या था, प्लस था, बाकी वैल्यू सेम रहेगी। तो ये आपकी आ गई सेक ए माइनस टेन ए। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है, यहाँ से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि साइन ए प्लस कोसेक ए बराबर 2 हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। देखिए साइन ए प्लस कोसेक ए बराबर कितना दे रखा है, 2 दिया हुआ है यहाँ से, ठीक है। कितना दिया हुआ है, यहाँ से 2 दिया हुआ है। तो जब हम इसकी बात करें, अगर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए की वैल्यू मिल जाए, यानी ए बराबर हमें पता लग जाए, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको भी हमने 1 मान लिया और इसको भी हमने 1 मान लिया, यानी साइन ए की वैल्यू भी हमने 1 मान ली, कोसेक ए की वैल्यू भी 1 मान ली। तो ये तब क्या है, ऐड होकर कितना आया होगा, 2 आया होगा। तो साइन ए के केस में 1 कब होता है, जब ए की वैल्यू कितनी हो, 90 हो, ठीक है। तो हमको ए मिल जाता है, तो क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए हमसे पूछा है। तो साइन ए यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, यानी कोसेक 90 की वैल्यू वो भी 1 ही होती है। तो दोनों को मिलाकर कितना आ गया आपका, 2 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, हमेशा एंगल निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि tan a प्लस कोट ए बराबर 2 हो तो साइन ए की वैल्यू इस बार पूछिए। कितना दे रखा है, tan a प्लस कोट ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू पूछी, हम भी यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमने 1 मान ली, इसकी वैल्यू भी 1 मान ली, तब हमारा 2 आया होगा। और tan a के केस में 1 की वैल्यू मतलब 1 कब होता है, tan के केस में होता है जब एंगल कितना हो आपका 45 रहा हो, ठीक है। a बराबर कितना हो
45 हो तब हमारा क्या आता है, 1 आता है। तो ये क्या है, एंगल हमको मिल गया। हमसे पूछा क्या है, साइन ए की वैल्यू। तो एंगल कितना है, यानी ए कितना है आपका 45, तो साइन 45 बराबर कितना हो जाएगा, वो होता है आपका 1/√2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बस एंगल निकालने का मतलब है आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। बराबर 1/2 हो तो कोट ए बराबर क्या होगा। देखिए साइन ए बराबर 1/2 दिया हुआ हो तो हमको चाहिए कोट ए की वैल्यू। देखिए जब यहाँ पर इस प्रकार की वैल्यू हो कि जो साइन की जो टेबल है उसमें फिट बैठती हो, जैसे ये किसकी वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि ए की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई। तो हमको क्या मिल गया, एंगल मिल गया। और एंगल जब मिल जाता है तो आपका क्या है, क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो उसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोट 30 की वैल्यू सीधे सीधे या तो होती है √3, तो उसको क्लिक कर सकते हैं आप। ठीक है, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं याद हो तो आप क्या है, कोस में अगर तोड़ेंगे तो कोस अपॉन साइन, तो वो उसमें क्या होता है, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन में 1/2। ये इससे कट जाएगा तो फिर भी क्या आ जाएगा आपका, यही आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है आपका, यदि कोट ए बराबर 1/√3 हो तो 1 - cos स्क्वायर A/2 - साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। देखिए कोट में कितना दे रखा है, कोट की वैल्यू, यानी कोट ए की वैल्यू बराबर दे रखी है 1/√3, यही कहा है ना। ठीक है, हमसे पूछा है 1 - cos स्क्वायर A/2 - साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। मैंने फिर से वही बात कि क्या है, अगर ये वैल्यू ऐसी दे रखी है कि जिसका टेबल में हमारी वैल्यू होती है, यानी ये किस में होती है, ये a बराबर अगर 60 हो तो कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो जब a की वैल्यू हमको मिल गई तो कुछ भी निकाल सकते हैं, यानी 1 - cos a की वैल्यू, यानी cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 2 माइनस साइन में इसकी वैल्यू, यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का भी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 1 - 1/4 अपॉन 2 - 3/4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 4 - 1 यानी 3/4 4 दूनी 8 -3 यानी 5/4। 4 से 4 कैंसिल, ये आपका कितना आ जाएगा, 3/5। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। यानी नेक्स्ट आपका इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, 3/5, ये आ रहा है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। बस थोड़ा सा क्या है, हमको अगर एंगल मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तब आप ट्रायंगल वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर A/B हो तो कोस थीटा बराबर क्या होगा। देखिए साइन थीटा बराबर दे रखा है A/B। ठीक है, तो हमको चाहिए कोस थीटा, तो की वैल्यू क्या है। तो देखिए अगर हम कोई ट्रायंगल बनाए तो उसमें ये कितना हो जाएगा आपका A और ये हो जाएगा आपका B, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको C मान लें तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस अगर लगाते हैं तो B² बराबर कितना होता है, A² + C²। तो यहाँ से C² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B² - A²। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B² - A² का √। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, B² - A² √। में। ठीक है ना, तो अब हम कोस थीटा की बात करें तो वो कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये कितना आ जाएगा आपका, B² - A² √, में अपॉन कितना, B। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा यहाँ से करेक्ट हो जाता है, ये आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। जब वैल्यू एंगल की नहीं मिलेगी तो आपको क्या है, ट्रायंगुलर वाले ही कंसेप्ट से ही सोल्व करना पड़ेगा, यानी पाइथागोरस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है साइन थीटा बराबर √3/2। हमसे पूछा है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू। तो ये किसकी वैल्यू होती है साइन में, यानी अगर थीटा बराबर 60 हो
तभी तो हमारा क्या होता है, √3/2 होता है। तो कोसेक थीटा कितना होगा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी है, √3/2। ये उल्टा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3। तो ये हमको मिल जाती है कोसेक थीटा की वैल्यू। बात करें कोट थीटा की, तो या तो सीधे सीधे वैल्यू रख के भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, 1/√3 होता है। और वो होता कैसे, अगर उसकी वैल्यू भी याद ना रहे तो आप क्या करेंगे, कोस थीटा यानी कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2/sin थीटा, यानी sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कोस बटे साइन कर लिया, इससे ये कट गया, तो ये आपका कितना आ जाता है, 1/√3। दोनों को अगर ऐड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगी, इनकी कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। कितना आ जाता है, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया √3, √3 कॉमन लेकर यहाँ क्या आ गया आपका 2 + 1 या बराबर 3/√3। इससे ये कट जाएगा √3 बार, ठीक है ना, यानी √3 गुणा √3 लिख लेते हैं, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ जाती है। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, ज़्यादा तो हार्ड नहीं थे, बेसिक क्वेश्चन थे। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे और ये जो है 2 से 3 वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक कवर करेंगे। तो इस तरीके से आप एग्जाम में करेंगे, यानी एंगल अगर फाइंड आउट करेंगे तो एग्जाम में ज़्यादा इजी रहेगा। अदरवाइज़ बेसिक फार्मूले से करेंगे तो थोड़ा टाइम आपको लगेगा, लेंदी क्वेश्चन हो जाता है। तो आप इस तरीके से देखिएगा कि कोशिश करें कि एंगल आप फाइंड कर ले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।